मार्केट अब ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुका है। अब आगे क्या, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा आ रहा होगा ना, तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ये मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे गया है, क्यों इतने ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो इंडिया में आ रहे हैं, एंड आगे जाने वाले समय में कुछ रिस्क तो नहीं है इंडियन मार्केट के साथ या फिर इंडियन इकोनॉमी के साथ। तो ये सारे फैक्टर्स आज थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। बट जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है तो कुछ ना कुछ तो आपको भी हमारी तरफ से गिफ्ट मिलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई हमने एक प्रोमो कोड लॉन्च किया है ATH, दैट इज ऑल टाइम हाई। बट आपको सिर्फ ATH ही लिखना है ऑन आवर वेबसाइट। आपको हमारा जो सबसे पॉपुलर मॉडल पोर्टफोलियो है ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो, तो उस पे हाईएस्ट एवर डिस्काउंट 50% का, इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियो पे हमने कभी इतने ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं दिए है, तो उस पे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप investindia.in को विजिट करके ये ATH ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो। सो जरूर इसका लाभ उठाइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मई मंथ की हम बात करते हैं तो क्लोज टू 37,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स में की। उसके पहले भी अप्रैल मंथ में ऐसा ही वो नंबर बड़ा था, और ये जो जून महीना था इतना बड़ा नहीं था, मतलब 7-8 हजार करोड़ का था। और जून मंथ में भी हमने पॉजिटिव फ्लोज अब तक काफी अच्छे देखे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। तो क्लोज टू 50,000 करोड़ रुपए के फ्लोज इंडियन मार्केट्स में लास्ट 3 महीने के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 महीने के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये मंथ खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है, आई विल नॉट बी सरप्राइज द नंबर विल बी ऑन अ हायर साइड ओनली। सो ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या चेंज हो गया इंडियन मार्केट्स में या फिर इंडियन इकोनॉमी में कि इतने ज्यादा फ्लोज यहां पे आ रहे हैं। सो मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है इंडिया में वो कहीं ना कहीं दूर हो चुका है, एंड आरबीआई ने जो रेट हाइक्स नहीं कर रहे हैं, अब वो रेट पॉज कर रहे हैं, मतलब वहां पे कोई हाइक नहीं ना कोई कट है अभी तक, तो वो पॉज बटन दबा दिया। इट शोज दैट कि आरबीआई इज क्वाइट कंफर्टेबल विद द इन्फ्लेशन रेंज। ऑलरेडी वी आर एट ऑलमोस्ट नियर 4%, जो आरबीआई के काफी कंफर्ट जोन में है। आई ऑलवेज फील दैट कि इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन 4 to 5%। अगर हमें एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11 से 12% अचीव करनी है, सो दैट्स अ गुड इन्फ्लेशन वी नीड टू हैव। तो उसी रेंज में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव साइड, एंड लुक्स लाइक institutional investors are getting a lot of comfort from these macroeconomic situations. दूसरा फैक्टर अगर हम देखते हैं तो वैल्यूएशन का फैक्टर भी देखिए आप। अक्टूबर 2021 में 18,600 पे मार्केट था। कितना? अक्टूबर 2021 में। अभी अगर हम देखते हैं मार्केट इज अराउंड 18,800 लेवल। तो मतलब वैसे देखा जाएगा तो फ्रॉम अक्टूबर 2021 टिल डेट द रिटर्न्स आर हार्डली 1% इन सेंसेक्स की या निफ्टी की हम बात करते हैं तो अब इस केस में हम ऐसा देखेंगे तो फिर क्या चेंज हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 20 महीने हो गए, 21 मंथ्स हैव पास्ड बाय, एंड उसमें मार्केट लेवल सेम लग रहा है। तो क्या चेंज हुआ है? तो अर्निंग्स चेंज हुए। अर्निंग्स एक अच्छा खासा, ये लास्ट 6 क्वार्टर्स में अर्निंग्स काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए। 20 से 25% तक अर्निंग इंप्रूवमेंट हुई है। तो ऑब्वियसली आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो 28-29 के लेवल पे आपको नजर आ रहा था, वो अब 20, 21, 22 के लेवल्स पे नजर आ रहा है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग इंडाइसेस के लिए अगर हम बात करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो भी एक रीजन है व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया। नाउ द थर्ड रीजन, जिसको हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में या लाइव सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि यहां एक चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी भी डेवलप हो रही है। अब चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, फॉर लॉन्ग टर्म सेक्टोरल एलोकेशंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने बहुत ज्यादा सुना है। बट देयर इज अनदर थिंग विच इज गेटिंग चेंज्ड फॉर इंडिया, एंड दैट इज कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आता है मार्केट्स में, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो इंडिया का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है, और वहां पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंसिडरिंग चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी। अब ये क्यों? बिकॉज चाइना, एवरीबडी नोज दैट कि जिस तरीके से कोविड के बाद एक ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, सो नाउ एवरीबडी वांट्स दैट कि बॉस इनके साथ थोड़ा सा
संभाल के ही बिजनेस करना चाहिए, या फिर इनकी कंट्री में जाके अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो कहीं ना कहीं खुद को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो ऑल्टरनेटिव्स हम देख ही रहे, बट इवन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी चाइना के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो रहे, जिसमें इंडिया इज गेटिंग वेरी गुड ट्रैक्शन। वी आर इन टॉप 5 मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं तो आई थिंक $3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है लास्ट एक महीने के अंदर। $400 बिलियन, कितना, $400 बिलियन से हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे बढ़ा है। बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स को, जैसे कि यूके हो या फिर फ्रांस हो, उनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स है, अब इंडिया एक टिपिकल इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग इकोनॉमी बोल के नहीं देखा जाएगा, इसे बहुत सीरियसली भी लिया जाएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल ओवर हियर, बट जो अभी यूएस में हो रहा है, मिस्टर मोदी वहां पे गए और जिस तरीके से वहां के बिजनेस लीडर्स वहां आके उनसे मिल रहे हैं, और उसके बाद जो रिएक्शन है, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैन ऑफ मोदी वाला कॉमेंट ओनली, बट अगर आप थोड़ा सा डिटेल में वो क्या बोलना चाहते हैं उसको अगर सुनोगे, हर एक लीडर के बाइट्स आर अवेलेबल और इंटरव्यूज आर अवेलेबल, सो व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट इंडिया, ये पॉजिटिविटी एज एन इंडियन वी शुड हैव। सो यहां अरे नहीं ये तो बर्बाद, हम तो बर्बाद ही हो रहे हैं, ये तो ऐसे बोल रहे, भाई हमारा देश है तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, नो, कि अगर मतलब इफ द इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टॉकिंग गुड अबाउट आवर इकोनॉमी, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। बाकी 2024 में बात करेंगे ना इलेक्शंस वगैरह की, अभी क्यों 2023 में आई थिंक लेट्स फोकस मोर ऑन आवर इकोनॉमी एंड आवर मार्केट्स। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे, सो ये बहुत पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहे हैं इंडिया के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग वेरी गुड फ्लोज फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उसी का नतीजा ये मार्केट्स जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुके। और ये जो रैली है ये ब्रॉड बेस्ड रैली है, इट इज नॉट ओनली इन लार्ज कैप्स, इट इज इन स्मॉल कैप्स ऑल्सो, मिड कैप्स ऑल्सो। अगर मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप इंडेक्स आप देखोगे BSE 500 जैसे, तो वहां पे भी ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने टच कर दिए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आर वर्किंग रियली वेल फॉर इंडिया, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि द इक्विटी इज वन एसेट क्लास विच शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड द एलोकेशन शुड ऑल्सो बी ऑन अ हायर साइड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, not from the short term perspective. But though we are talking everything good about India currently, or Indian markets or Indian economy, but there are some risks also. अब रिस्क क्या है? तो पहली रिस्क जो मुझे लगती है यहाँ पे वो है मॉनसून की अनसर्टेनिटी। जिस तरीके से मॉनसून थोड़ा सा डिले हो रहा है और ये जो एल नीनो का इंपैक्ट आएगा सबको लग रहा है, तो आई थिंक दैट कैन क्रिएट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। सो वैसे ऑलरेडी FY24 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शंस आए, दैट नंबर इज एट 5.2%। वी आर ऑलरेडी एट ऑलमोस्ट 4.2-4.3%, बट यहां से वो 5.2% अगर बढ़ेगा ऐसा हमें लगता है, सो दैट कैन प्ले क्वाइट निगेटिवली, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अपटिक होता है तो वहां पे जो RBI से रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। और अगर मॉनसून बहुत ही ज्यादा खराब रहा, उसने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया इन्फ्लेशन पे, देन द इंटरेस्ट रेट जो हम पॉज या कट की बात कर रहे हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात हो सकती है। आई डोंट नो वेदर यू आर वॉचिंग इट और नॉट, बट इन मॉनसून जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिले होता जा रहा है, वैसे वैसे इंडिया की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो ऊपर जा रही है, ऑलमोस्ट 6.95% तक उसको हमने नीचे जाता हुआ देखा था। नाउ दैट यील्ड हैज गॉन अप टू 7.07%। आज का अगर मैं बात कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके साथ, तब की मैं ये लेवल आप लोगों को सामने रख रहा हूं। तो 7.07 ऑलरेडी वी हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, दैट नंबर इज एट 3.75 और 3.76%। तो उसने ऑलरेडी एक इंच अप 0.4% से लिया हुआ है। सो दोज थिंग्स आर ऑल, मतलब यील्ड्स ऊपर जाना इज लाइक दे आर क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर इक्विटी, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर क्वाइट shrewd in that particular case, so they can shift it quite comfortably in shortest of the time period. So ये जो चीज है ये देखना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई यील्ड का जो एनालिसिस है वो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट मुझे वहां पे लगता है। लेट्स होप दैट कि मॉनसून वगैरह अच्छा रहेगा अपना, एंड देन उसके बाद थिंग्स वुड बी मच बेटर। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहा तो मुझे वो कोई ऐसी बड़ी रिस्क लगती नहीं है।
बाकी मैंने एक बार फिर से रीइटरेट कर दूं कि मैं फंड मैनेजर्स से जब मिला था तो उन्होंने एक कंसर्न जो रेज किया था वो लगा था उनको कि भाई इलेक्शन रिजल्ट्स ने कुछ निगेटिवली सरप्राइज नहीं करना चाहिए। अब एक बात बोलता हूं कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स वांट दिस गवर्नमेंट टू कंटिन्यू, क्योंकि जो रिफॉर्म्स के मेजर्स लिए गए हैं दैट दे वांट टू कंटिन्यू। तो यहां इफ यू आर एन इक्विटी इन्वेस्टर, सो आपने बस इतना ही होप करना चाहिए भाई किसी की भी गवर्नमेंट आए, बिलीव मी किसी की भी गवर्नमेंट आए, बट वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो। कोलिशन बहुत बड़ा हो गया तो फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ऐसा फंड मैनेजर्स को लगता है। सो लेट्स सी कि अब वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, फिर चेंजेस नहीं चाहिए, फिर वो जो रिफॉर्म्स लिए उसको फिर ट्वीक नहीं करना चाहिए। दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन आई थिंक दे मस्ट बी हैविंग, दैट्स व्हाई दे आर सजेस्टिंग ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स सी, बट बहुत ज्यादा मतलब आई एम गेटिंग दीज डिस्कशंस। आई स्टिल रिमेंबर 2018 में भी ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे कि हो ही नहीं सकता, 281 was the highest number BJP could have achieved, 272 का मार्क अचीव करना will be very difficult. The projections were coming between 230 to 250 ऐसा लग रहा था सबको, and then Mr. Modi will not be able to be the prime minister। फिर हो सकता है उस समय पे नितिन गडकरी जी का नाम सामने आ रहा था। So all those things have happened in 2018. I don't know what will happen next year, but let's see. So ऐसे जो मतलब थोड़े आई थिंक अनसर्टेनिटीज है, ये कभी कभी एंजॉय भी करनी चाहिए, ज्यादा उस पर एनालिसिस करके पैरालिसिस नहीं क्रिएट करना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। एंड ATH ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना दोस्तों। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑन आवर ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो विल बी अवेलेबल, दैट इज 50%। मात्र 1500 रुपए में आप हमारा ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, सो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फेस टू फेस सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, उसके डिटेल्स हमारी रिलेशनशिप सेल की टीम दे देगी आपको। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट invest@in। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।